तो दोस्तों स्वागत है आप लोगों का Q&A विद सत्यम में। दोस्तों बीपीएससी परीक्षा का पेपर समाप्त हो गया है, फर्स्ट पेपर। दोस्तों आप लोगों के लिए मैं बेस्ट क्वेश्चन के आंसर लेके आया हूं, जो सबसे सटीक आंसर होंगे। एक आध क्वेश्चन लोगों को इधर उधर हो सकता है, लेकिन दोस्तों सारे क्वेश्चन में एकदम सही जवाब लेकर आया हूँ। तो दोस्तों आप लोग जल्दी जल्दी से अपना क्वेश्चन पेपर निकाल लीजिए और अपने क्वेश्चन मिलाते जाइए। दोस्तों ये सेट नंबर डी है। कौन सा है? सेट डी। तो आप लोगों का कोई भी हो तो दोस्तों आप अपने हिसाब से मिला लीजिएगा। यहाँ पर पहले से यहाँ स्टार्ट करते हैं। आप में देख लेना आपका पहला क्वेश्चन कहाँ पर है, तो उसी हिसाब से आप लोग मिला लेना। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, आप लोग साथ साथ में मिलाते जाइए और आप लोग अपना लास्ट में स्कोर जरूर कमेंट करना। हाल ही में भारत का पहला केबल स्ले रेल पुल बनाया गया है। तो पहला केबल स्टे रेल कहाँ पर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है जम्मू एवं कश्मीर में। दोस्तों जल्दी जल्दी से बता देता हूँ, ये जम्मू और कश्मीर में बनाया गया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला अर्धचालक सेमीकंडक्टर निर्माण हेतु प्लांट किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो दोस्तों ये कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित किया है गुजरात में। दोस्तों कहाँ पर? गुजरात में। दोस्तों आप लोगों ने करंट अफेयर की वीडियो देखी होगी, तो उनमें से एक क्वेश्चन आपको मिलेंगे अगर देखा होगा। दोस्तों 3 नंबर क्वेश्चन है, 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी जी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था? दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा डाउट है, इसको अभी डाउट पे रखिएगा। ये क्वेश्चन अभी इसका डाउट पे रखिएगा, इसको बाद में बता दूंगा। अगर आप लोगों को किसी को पता है तो आप लोग जरूर कमेंट कर देना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में I2U2 ग्रुपिंग का सदस्य है? तो कौन सा सदस्य है ये? इसका ऑप्शन सही होगा डी, मतलब उपयुक्त में से एक से अधिक है। उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए अगला क्वेश्चन है, 17 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC ने किसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया है? तो ये किसके विरुद्ध किया? ये किया है रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। किसके खिलाफ? पुतिन के खिलाफ किया है। चलिए छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन है, तृतीय भारत प्रशांत द्वीपीय सहयोग मंच FIPIC शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था। तो कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो ये आयोजित हुआ था पपुआ न्यू गिनी में। कहाँ पे? पपुआ न्यू गिनी द्वीप में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रावन विल्सन किस शहर के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं? रावल विल्सन किस शहर के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं? तो ये किए गए न्यूयॉर्क देश के। किस देश के? न्यूयॉर्क देश के। चलिए 8वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश की संसदीय समिति ने हाल ही में सिफारिश की है कि भारत को नाटो प्लस समूह का हिस्सा बनाया जाना चाहिए? तो ये किया USA ने, अमेरिका ने। किसने किया है? अमेरिका ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 दिया गया है। तो ये किसे दिया गया है बुकर पुरस्कार 2023? तो ये गया जॉर्ज गोस्पोडिनोव को। किसको? जॉर्ज गोस्पोडिनोव को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ट्विटर के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO कौन है? ट्विटर के नए, ये तो काफी आसान सा क्वेश्चन रहा होगा आप लोगों को। तो कौन है? लिंडा याकिरिनो। कौन है? लिंडा याकिरिनो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की 2010 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर क्या है? दोस्तों आप लोगों ने अगर बिहार का वीडियो देखा होगा, एक की वीडियो में 400-500 क्वेश्चन कराए थे, तो उन्हीं में से क्वेश्चन आया है। तो ये कितनी है? ये है 53.57। कितनी है? 53.57%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुभद्रा देवी जिनको 2023 में पद्मश्री से नवाजा गया है, जानी जाती हैं। तो ये किससे जानी जाती हैं? तो जानी जाती हैं पेपर मेसी कलाकार के रूप में। पेपर मेसी कलाकार के रूप में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार का नाम क्या था? तो उनका नाम क्या था? पद्मश्री विमल पटेल। क्या नाम था? पद्मश्री विमल पटेल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत की वयस्क आबादी के मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत क्या था? तो उनका प्रभावी प्रतिशत क्या था? 20 से कितना था? 20 से 25%। कितना? 20 से 25%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य ने अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय को OBC का दर्जा दिया गया है? किस राज्य ने दिया है? तो ये दिया है मध्य प्रदेश ने। कौन सा राज्य है? MP, मध्य प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन, मोहम्मद बिन तुगलक के शासन में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश के थे? तो दोस्तों ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ये है मोरक्को देश का था जो इब्न बतूता आया था। अगला क्वेश्चन है, भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें कौन सा कथन सत्य? जानकारी के व्यवहार का अध्ययन स्थानीय लोगों द्वारा अपनाई गई भूकंप की भविष्यवाणी के तरीकों में से एक है। दरअसल चलिए दोस्तों इसका ऑप्शन सीधे बता देता हूँ। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? इसका ऑप्शन डी सही होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। मतलब इसमें उपयुक्त में से एक से अधिक, ए और बी इसका दोनों सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तरी अमेरिका महाद्वीपों के लेक सुपीरियर के संबंध में है? तो इसका ऑप्शन सही होगा बी, ये कनाडा और यूएसए के मध्य भौगोलिक सीमा बनाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह कहा जाता है? दोस्तों फेमस क्वेश्चन है, ये किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है शुक्र को, क्योंकि शुक्र ग्रह को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा नहीं है? तो कौन एक हिस्सा नहीं है दोस्तों? ये है वेनेजुएला। कौन सा? वेनेजुएला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से दोस्तों फेमस क्वेश्चन है, ये भी काफी बार परीक्षा में पूछा गया है, कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से दूसरी और वायु की परतों का सही क्रम है? तो सबसे पहले क्षोभ मंडल आएगा, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, ताप मंडल, फिर बहिमंडल। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्थानांतरणशील कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश का सही युग्म क्या है? तो ये कौन सा ऑप्शन? इसका ऑप्शन सही होगा लद्दाख, मलेशिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं तो ग्रीनविच के पूर्व 30 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा? तो दोस्तों क्या समय होगा? तो इसका समय होगा 2 बजेगा, 2 घंटे का फर्क आएगा, तो दोस्तों 12 से 2 यानी कि 2 बज जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, महासागरीय परपटी के मुख्य खनिज घटक क्या हैं? तो महासागरीय परपटी के मुख्य खनिज घटक क्या हैं? तो इसका सिलिका और एल्यूमिना। कौन सा? सिलिका और एल्यूमिना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक माल्चिंग शब्द की व्याख्या करता है? तो कौन सी एक माल्चिंग शब्द की व्याख्या करता है? फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थों की परत से ढकना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग दोस्तों साथ साथ मिलाते चलिएगा, आप लोगों को कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं जरूर कमेंट में बताना। भारत के खनिज तेल पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र और इसकी अवस्थितियों का सही युग्म है। तो इसकी अवस्थितियों का सही युग्म क्या है? तो ये है उपयुक्त में से एक से अधिक। दोस्तों इसमें एक से अधिक है, बंगाल की खाड़ी और सूरत की घाटी। चलिए अगला क्वेश्चन है, 27वां नंबर है, छोटा नागपुर पठार के मुंडा और संताल निम्नलिखित में से किस पेड़ की पूजा करते हैं? तो ये किस पेड़ की पूजा करते हैं? ये पूजा करते हैं कदम पेड़ की। कौन से पेड़ है? कदम के पेड़ की पूजा। निम्नलिखित में से किस खेती जायद के मौसम की जाती है? तो किसकी की जाती है दोस्तों? तरबूज, खीरा, तरबूजा, खरबूजा, ये सब इसी में, मतलब इसका ऑप्शन होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कथनों में से सही है? तो इसमें बताना है कौन सा सही है। तो दोस्तों इसमें से सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल लेखन का किया दोस्तों, ये सही है, बाकी गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस की गया अधिवेशन में भाग लिया था? तो ऐसी कौन सी जनजाति थी जिसने भाग लिया था दोस्तों? ये थी कौन सी जनजाति थी? संथाल जनजाति। कौन सी थी? संथाल जनजाति। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से युग्म में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो इनमें से एक दोस्तों उपयुक्त में से एक से अधिक, इसमें से एक से अधिक जो है सुमेलित नहीं है दोस्तों, खाली बी ऑप्शन सही है जो सुमेलित है, बाकी दोनों नहीं सुमेलित है। तो इसमें हमें बताना था कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी? तो किसकी अध्यक्षता में की गई थी? ये की गई थी जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, जवाहरलाल नेहरू। चलिए अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेसेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदार कर देने से इनकार कर दिया था? तो इसका ऑप्शन कौन सा? सविनय अवज्ञा आंदोलन। चलिए अगला क्वेश्चन है, वह महिला स्वतंत्रता सेनानी
कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी? जो सबसे वृद्ध महिला थी तो वो कौन सी थी? तो ये अरुणा आसिफ अली। कौन सी थी? अरुणा आसिफ अली। चलिए अगला क्वेश्चन देखना। अगला क्वेश्चन है, किस स्थान पर बीजी तिलक ने होम रूल की स्थापना 1916 में की थी? तो कहाँ पर की थी? तो उन्होंने की थी पूना में। कहाँ पर? पूना सभा, पूना में की थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित है? तो ये कौन संबंधित है? सहजानंद सरस्वती। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस अंग्रेजी सैन्य अधिकारी जनरल ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यह वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहों में एकमात्र मर्द थी। ये किसने कहा था? तो ये कहा था ह्यूज रोज ने। किसने कहा था? ह्यूज रोज ने। अगला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? तो श्रम मंत्री कौन थे जवाहरलाल नेहरू के अस्थायी? ये थे जगजीवन राम। कौन थे? जगजीवन राम। अगला क्वेश्चन है, 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून चंपारण एग्रियन एक्ट यूरोपियन नील बागान के स्वामी के विरुद्ध पारित किया गया था? तो इसका ऑप्शन सही होगा दोस्तों इनमें से कोई नहीं दोस्तों। ये इसका ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं दोस्तों। ये किया गया था मार्च के महीने में। कब किया गया था? मार्च के महीने में, जो इसमें ऑप्शन में नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मॉन्टेग्यू क्या है दोस्तों? मॉन्टेग्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से अपनी किस पुस्तक में प्रभावित किया था? कि किस पुस्तक में किया था? तो द स्पिरिट ऑफ द लीज लाज। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निर्वनीकरण का कौन सा मुख्य कारण था? तो इनमें कौन सा मुख्य कारण था? तो ये था रेलवे मार्गों पर तख्तों स्लीपर की मांग को पूरा करना तथा तानाशाही नौसेना के लिए इमारती लकड़ी की आपूर्ति करना दोस्तों, ये शासन के अनुसार। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत की किस संस्था का आदर्श वाक्य है? धर्मो रक्षति रक्षिता, कानून सभी रक्षा करता है तब जब उसकी रक्षा की जाती है। कानून तभी रक्षा करता है जब उसकी रक्षा की जाती है। तो ये किस संस्था का वाक्य? ये दोस्तों है अनुसंधान और विश्लेषण विंग की संस्था का। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर, निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया और वह सफल रहा? तो ये कौन सा था? ये था गुजरात का बारदोली सत्याग्रह। इन्हीं का नेतृत्व किया था। भारत और 1929 में प्रारंभ हुई महामंदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका कौन सा कथन सही होगा? इनमें से कोई नहीं दोस्तों, इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन ई सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर है, सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण हेतु भारत सरकार के 13 अगस्त 1990 के आदेश की वैधता निम्नलिखित में से किस वर्ष गठित की गई थी? तो ये किस वर्ष की गई थी? ये 1993। कब? 1993। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये सेट डी है। कौन सा है? सेट डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एंगस मेडिसिन की पुस्तक द वर्ल्ड इकोनॉमी हिस्टोरिकल स्टैटिस्टिक्स के अनुसार प्राचीन काल में भारत का विश्व जीडीपी में कितने प्रतिशत का अनुसंधान था? कितने प्रतिशत का था? तो ये था 32% का। कितना? 32% का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए। तो सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए। चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन सही होगा ए का दूसरा। तो इसका ऑप्शन दोस्तों सी सही होगा, ए का दूसरा। दोस्तों ए का दूसरा सिर्फ एक ही में है, विशेष विवाद नियम 1954। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्माती सभा के मिलने से बहुत पहले स्वीकार कर लिया गया था? तो इसका ऑप्शन सही होगा, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। ऑप्शन सी सही होगा। आप लोग मिलाते चलिए दोस्तों साथ साथ में। पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्री इंडियंस एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी किसने लिखी थी? तो ये किसके द्वारा लिखी गई? ये धर्मपाल के द्वारा। किसके द्वारा? धर्मपाल। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतवर्ष के संविधान की प्रस्तावना बंधुत्व निम्नलिखित में से मुख्यतः किसे आश्वासित करता है?
तो ये किससे आश्वासित करता है? तो ये करता है व्यक्ति की गरिमा, देश की अखंडता, देश की अखंडता। दोस्तों इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, इसका बीपीएससी क्या मानता है, एक से अधिक मानता है या फिर देश की बंधुता अखंडता। दोस्तों वैसे तो इसका ऑप्शन बी ही सही होगा, लेकिन देखते हैं बीपीएससी इसको क्या मानता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसे कहा भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है? तो ये किसने कहा है? तो ये कहा है रंजन गोगोई ने। किसने कहा है? रंजन गोगोई ने। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, इसको मिलाना है आप लोगों को। तो गरीबी हटाओ, ये किससे है दोस्तों? ये है इंदिरा गांधी। चलिए दोस्तों इसमें ऑप्शन चेक कर लेते हैं। इसका ऑप्शन ए का कौन सा होगा? इसका ऑप्शन ए का, रुक जाना दोस्तों थोड़ा सा, ये ए का दूसरा और बी का पहला। दोस्तों ये सही होगा, इसका ऑप्शन सी सही होगा। देख लीजिएगा, इसका ऑप्शन सी सही होगा 53 नंबर का। 53, 54। अब 54 पे आते हैं। 54, निम्नलिखित में से कौन सा रूसी क्रांति तथा यूएसआर के प्रभाव के तहत निर्मित है? तो कौन सी है? तो इसका ऑप्शन सही होगा ग्रेट ब्रिटेन साम्यवाद कम्युनिस्ट साम्यवादी दल। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसने कहा अपना राष्ट्रीय पहचान की अपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है? तो ये किसने कहा था? ये कहा था दोस्तों। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है दोस्तों, आप लोगों को पता है जरूर कमेंट करना। अभी इसको दोस्तों डाउट है तो अभी बता नहीं सकता इसका कौन सा सही होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहरों की प्रमुख मांग कौन सी है? तो इसकी प्रमुख मांग कौन सी थी? तो ये इसका ऑप्शन सही होगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। दोस्तों एक से अधिक मांगे थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 57, प्रत्येक पोषी स्तर पर गैर अपघटनीय रसायनों के लगातार रासायनिक संचय की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है जैविक आवर्धन के रूप में। किसमें? जैविक आवर्धन के रूप में। जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? जनसंख्या वहन क्षमता किसके द्वारा ये की जाती है? सीमित संसाधन के द्वारा, सीमित संसाधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, मेथेमोग्लोबिनिया निम्नलिखित में से किससे दूषित पानी के कारण से होती है? तो ये होती है नाइट्रेट के कारण। किसके? नाइट्रेट के कारण। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर है, पारितंत्र में ऊर्जा का प्रभाव होता है। तो ऊर्जा का प्रभाव कैसे होता है? एक दिशकी होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा परितंत्र का घटक है? तो कौन सा परितंत्र का घटक है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक। दोस्तों पारतंत्र का घटक है, एक में से अधिक। तीनों, निम्नलिखित में से कौन सी गैस लैंडफिल से उत्पन्न होती है? तो लैंडफिल से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? मीथेन। कौन सी? मीथेन। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये कौन सा करता है? पादप, हिरण और शेर। कौन? पादप और हिरण, शेर। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण में प्लास्टिक की प्रक्रिया विघटित नहीं होती है। तो प्लास्टिक की प्रक्रिया विघटित नहीं होगी। तो दोस्तों इसमें परजीवी, मृतोपजीवी, जीवाणु, इनमें से किसी पे नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं शामिल हैं। तो जो कार्बन में वृद्धि नहीं करते हैं किसमें शामिल हैं? तो दोस्तों उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका ऑप्शन सही होगा। नाभिकीय ऊर्जा, संचयन, सौर ऊर्जा दोस्तों सभी में। तो इसमें उपयुक्त एक में अधिक। आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को कहा जाता है। तो इसको शाखान्वित श्रृंखला को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है आहार जाल। क्या कहा जाता है? आहार जाल। अगला क्वेश्चन है, हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का कितने % ग्रहण करते हैं? तो ये ग्रहण करते हैं 1%। कितना? 1%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन की मजबूती मिली थी? तो ये किसके? ये सुंदरलाल बहुगुणा। किसके? सुंदरलाल बहुगुणा। अगला क्वेश्चन है, आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर मौजूद होते हैं। प्रथम पोषी स्तर कहाँ पे होते हैं? तो ये होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है? तो इनमें से कौन सा नहीं है? तो फास्फोरस चक्र नहीं है। कौन सा? फास्फोरस चक्र नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगिक में परिवर्तित करता है? तो ये कौन करता है?
कुछ जीवाणु करते हैं दोस्तों, इसका ऑप्शन बी सही होगा, कुछ जीवाणु करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जिसमें डाउट लगे बता देना आप लोग कमेंट करके। निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंग दैर्घ्य होता है? तो किसके पास होता है? तो ये होता है अवरक्त किरणों के पास। किसके पास? अवरक्त किरणों के पास। इसका ऑप्शन सी सही होगा। किसके पास? अवरक्त किरणों के पास। दोस्तों कुछ क्वेश्चनों में डाउट है, इसमें एक बार आप लोग फिर से चेक कर लीजिएगा। इसका दोस्तों ऑप्शन आहार श्रृंखला में प्रथम सपोषी स्तर पर मौजूद होते हैं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन मैंने क्या बताया था? प्राथमिक उपभोक्ता, लेकिन दोस्तों इसका सपोषी होगा। क्या? सपोषी। चलिए अगला क्वेश्चन है, तो इसका तो दोस्तों सही होगा, इसका फास्फोरस चक्र है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर अकार्बनिक पदार्थों को? दोस्तों इसमें दोस्तों कुछ जीवाणु होते हैं और दोस्तों सपोषी भी होते हैं। तो इसका ऑप्शन दोस्तों उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। कौन सा? उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंग दैर्घ्य होता है? तो किसके पास होता है? तो ये होता है पराबैंगनी विकिरण के साथ में। दोस्तों इसका ऑप्शन बी सही होगा। पहले दोस्तों मैंने सी बताया, लेकिन इसका ऑप्शन बी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अब मैथ है दोस्तों, मैथ का दोस्तों मैं अलग से लेके आऊंगा दोस्तों अभी, क्योंकि मैथ हल करनी पड़ेगी, उसके बाद मैं ऑप्शन आप लोगों को बता सकता हूं। तो जब इसको हल करूंगा उसके बाद दोस्तों इसका नेक्स्ट वीडियो आएगा। तो चलिए इसके आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन दोस्तों मैथ के समथिंग में 32 क्वेश्चन आए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी मैथ ही है, जो मैथ दोस्तों सॉल्व करनी पड़ेगी। 104 दोस्तों 105 थे। चलिए दोस्तों 105 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका पीएच 7 से अधिक होता है? तो ये साइंस लग रहा है दोस्तों, किसका 7 से अधिक होता है? तो ये किसका होता है दोस्तों? आप लोग पता है? तो सबसे ज्यादा किसका होता है? 7 से अधिक पूछ रहा है, तो ये किसका होता है? तो ये होता है दोस्तों रक्त प्लाज्मा। किसका? रक्त के प्लाज्मा का होता है, जो 7 से अधिक होता है। 6 नंबर है कुछ दोस्तों, एक समान नेत्र लेंस की नाभिक दूरी होती है, तो कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। कितनी नाभिक दूरी होती है? 25 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, शुष्क बुझे चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? तो कौन सा पदार्थ बनता है? ये बनता है रंजक चूर्ण, CaCOOl का वोल्टेज दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है माता पिता से संतति में लक्षणों के पहुंचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं आनुवांशिकता। क्या? आनुवांशिकता, जेनेटिक। अगला क्वेश्चन है, ओम नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बात क्या है? तो ओम नियम के ध्यान रखने वाली बात क्या है? तो ये एमीटर को श्रेणी क्रम और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोलिक अम्ल डालने से क्या होगा? तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? इसका सही होगा हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है, बाढ़ को रोकने के लिए उत्तम विधि क्या है? तो बाढ़ को रोकने के लिए उत्तम विधि क्या है? तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, वनारोपण। इसको आप दोस्तों ऐसे भी कर सकते हैं ऑप्शन देखकर ही। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला 112 नंबर है, खाने के डिब्बे पर जिंक के बजाय टिन की परत चढ़ी होती है? क्यों? तो क्योंकि ये किस लिए चढ़ी होती है? क्योंकि टिन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील होता है, इसी वजह। अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? तो अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? तो ये किया जाता है, कौन सा कार्य किया जाता है? ये किया जाता है दोस्तों, इसका ऑप्शन डी सही होगा, एस्ट्रोज का स्त्राव, प्रोस्टेजन का स्त्राव। दोस्तों इमली में कौन सा अम्ल होता है? इमली में कौन सा अम्ल होता है? तो इसमें टार्टरिक अम्ल होता है। कौन सा? टार्टरिक अम्ल। और लैक्टिक अम्ल कहाँ पे होता है? ये दही में होता है। क्लोरोफॉर्म क्या होते हैं? क्लोरोफॉर्म होते हैं प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया। क्या? प्रोटीन प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया। 116 विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है वोल्ट मीटर का। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र
है। तो चुंबकीय क्षेत्र क्या है? तो चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है। क्या है? सदिश मात्रा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में धकेल सकता है? तो किस स्थिति में धकेल सकता है? कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। ये खड़े होने की स्थिति में अधिक भार धकेल सकता है। प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश कौन सा? जो सबसे अधिक अपवर्तित होता है। तो ये कौन सा प्रकाश है? बैगनी। कौन सा है? बैगनी। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा डाला जाता है, बर्फ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह कैसी सतह होती है? तो इसका ऑप्शन कौन सा? इसका सही होगा वैसी बनी रहेगी। मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का टुकड़ा डाला जाता है तो बर्फ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह कैसी रहेगी? वैसी ही बनी रहेगी, ना गिरेगी ना उठेगी, कुछ नहीं होगा दोस्तों। 120 क्वेश्चन करा दिए हैं दोस्तों। आप लोग अब जरूर कमेंट करके बताना दोस्तों। मैथ का अभी बाद में लेके आऊँगा, पहले दोस्तों उसको हल करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों आप लोगों को बताना आप लोगों को कितने क्वेश्चन सही हुए हैं इस आंसर के अकॉर्डिंग। बाकी बीपीएससी क्या आंसर देती है दोस्तों? 95% ऑप्शन आप लोगों के सही होंगे, 5% इधर उधर हो सकता है, लेकिन 95% आपके ऑप्शन सही होंगे जो मैंने बताए हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।